हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी में क्षितिज है उसमें सूरदास जी के पद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका परिचय। देखिए, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 में, और कहाँ हुआ था, मथुरा के निकट रुनकता में। लेकिन एक दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, अष्टछाप कवियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे? सूरदास जी। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था उनका? अगर आप जन्म उनका देखिए, पहली मान्यता के अनुसार रुनकता और दूसरी के अनुसार क्या है, सीही। और मृत्यु कहाँ हुई थी उनकी? 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। उनके 3 ग्रंथ हैं। तो सूरदास जी की जो बच्चों ये 3 ग्रंथ हैं, बहुत मोस्ट हैं, ये आप जरूर याद रखना। पहला है, और इसका क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ कितने हैं, कौन कौन से हैं? 3 ग्रंथ। पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सारावली में, जिसमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय हुआ था वो है सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूर किसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वात्सल्य और श्रृंगार के। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है और वह चली आ रही लोकगीत की परंपरा की एक श्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है या श्रेष्ठ कड़ी है। देखिए, इसमें बताया गया है कि सूरसागर जो ये पद है वो कहाँ से लिया है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि व्याख्या भी आती है। तो व्याख्या में जो हम प्रसंग लिखते हैं उसमें हमें लिखना होता है परिचय पूरा इसका। तो यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। चारों पद किससे लिए गए हैं? भ्रमर गीत से। ठीक है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की जगह गोपियाँ किसे पसंद करती हैं? प्रेम मार्ग को। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। शुष्क मीन्स नीरस, जिसमें प्रेम की कोई बात नहीं थी। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। तो ये आ जाएगा कि भ्रमर के बहाने से गोपियों ने व्यंग बाण किस पे छोड़े? उद्धव पे छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य समझते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन में अभिलाषा मन में ही रह गई। कौन सी अभिलाषा मन में रह गई? कि कृष्ण के प्रति उनके जो प्रेम की गहराई को वो अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अतः गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो अब हम देखते हैं सूरदास जी के पद। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सूरदास में पद को। तो पहला पद है, ऊदो तुम हो अति बड़ भागी। तो गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ इसमें उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, बड़भागी मीन्स भाग्यशाली। तो व्यंग कर रही है उस पर कि हे उद्धव, तुम अति माने तुम बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। तो कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत, अति मीन्स बहुत, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उद्धव है नहीं है, वो व्यंग करती हुई कहती है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मन अब तक तुमने जो स्नेह, जो प्रेम रूपी कृष्ण रूपी जो प्रेम का धागा है, तगा मीन्स होता है बच्चों धागा।
तो अब तक तुमने जो श्री कृष्ण के जो प्रेम रूपी धागा है उसको स्पर्श तक नहीं किया। अपरस रहित मतलब अब तक तुमने उससे स्पर्श तक नहीं किया जो श्री कृष्ण का प्रेम का धागा है। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में मोहित ही हुआ है, ना ही तुमने श्री कृष्ण से तुम्हारा मन अब तक तुम्हारे मन ने उनको प्यार प्रेम भी नहीं किया है। पुराइन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुराइन मीन्स बच्चों कमल होता है, पात माने पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न तागी, उस पर रस मिस जल, उस पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं टिक पाती है। और दूसरा उदाहरण देते हैं सूरदास जी, क्यों जो जल में तेल की गागरी बूंद न ताको लागे। और जिस प्रकार जल के भीतर तेल की गागरी को, तुम तेल से लगी हुई गागरी को जल के भीतर में छोड़ दो, लेकिन जल की एक बूंद उस पर को स्पर्श नहीं कर पाती है तेल के लगे होने के कारण। उसी प्रकार प्रीत नदी में पाऊ न बोरो, वो कहती है कि हे उद्धव, तुमने तो श्री कृष्ण के जो प्रेम रूपी नदी है, इसमें रूपक अलंकार है, कहती है व्यंग करती हुई कह रही है कि हे उद्धव, तुमने श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी नदी है उसमें तुमने अब तक अपना पैर भी नहीं बोया है, ना ही दृष्टि रूप पर आ गई, और ना ही तुम्हारी दृष्टि में श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हुई है, ना ही तुमने उनसे प्रेम किया है। फिर आगे व्यंग करती हुई कहती हैं, सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं, अबला हम, हे उद्धव जी, हम तो अबला हैं, हम लाचार हैं, हम भोरी हैं। गुड़ चीटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ की चीटी गुड़ से चिपक जाती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में उनसे इसी प्रकार चिपक गए हैं। अब तो हम मृत्यु के पश्चात ही उनसे अलग हो सकते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट इसका दूसरा पद देखते हैं हम। देखिए, दूसरे पद में भी गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। ये पंक्ति कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही उद्धव जी से, कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की मांझ मतलब मन की जो इच्छा थी वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। और हमने अपने मन की ना ही परत में होता है बच्चों प्रेम, जो अपने मन की बातें होती हैं वो। तो कहती है कि हमने अपनी मन की बात अब तक किसी से नहीं कही, ये सोचकर कि जब हमारे श्री कृष्ण आएंगे उद्धव जी तो हम अपनी बातों को उनसे कहेंगे। अवधि आधार आस आवन की तनमन व्यथा सही, और उनकी आने की अवधि हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उनकी अवधि जान गए कि वो आने वाले हैं, तो हमने तन और मन की, जो हमारी तन की और मन की जो व्यथा है उसे हम सह रहे थे, सोच के कि जब वो आएंगे उनकी आस आवन की मतलब उनकी आने की उनके आने की उम्मीद के आधार पर कि वो आने वाले हैं, हम अपने तन मन की व्यथा को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशी सुन, अब ये जो उद्धव जी, हे उद्धव जी, आपका जो जोग का संदेश सुनकर विरहिणी विरह दही, और हम गोपियों की हम ब्रहणियों की जो ब्रह रूपी अग्नि थी और ज़्यादा दहक रही है, हम श्री कृष्ण को और ज़्यादा याद कर रहे हैं। चाहती हुती गुहिर जितईते उतते धार बही, और जिधर से हम गुहिर माने जिधर से हम प्रेम की गुहार की उम्मीद कर रहे थे, उत माने उधर से ही धार बही। कौन सी धार बही थी? जोग संदेश की, कि परमात्मा ईश्वर कुछ नहीं होता, जो कुछ है निर्गुण, भगवान निर्गुण है ना। तो निर्गुणता की जो बात है वो उधर से ही आ रही है। सूरदास अब धीर धरे, क्योंकि अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्यों धारण करें? कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मर ज़्यादा ना लही। और अब हमारी प्रतिष्ठा थी, जो प्राण थी, जो हमारी प्रतिष्ठा, जो हमारी उम्मीद थी, अब वो भी हमारी अब जो सीमा थी वो अब नहीं रही, क्योंकि हमारी उम्मीद अब टूट चुकी है। हम सोच रहे थे श्री कृष्ण, हम मनी मन अपनी जो ग्रह व्यथा थे उसे हम सह रहे थे कि श्री कृष्ण जब हमारे आएंगे तो उनको अपनी सारी तन मन की ग्रह व्यथा सुनाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं ना आके उन्होंने तो उद्धव जी को भेज दिया, और उद्धव जी आकर यहाँ पर अपनी जोग की बातें कर रहे हैं कि ईश्वर कुछ नहीं होता, परमात्मा कुछ नहीं है, ईश्वर है ना, वो तो बस निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। तो उनकी बातों को सुन के तो हमारी विरह की व्यथा और ज़्यादा भड़क रही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तीसरा पद है, इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारो हरि हरेल की लकड़ी। हमारो कहती है कि हे उद्धव जी, हमारा हरि
हरिल एक पक्षी है बच्चों। तो कहते हैं जो हरिल पक्षी की जो जिस लकड़ी को पकड़ के बैठता है, तो हमारा हरि उस हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। किसके समान बताया है? उस लकड़ी के समान बताया है। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, हमारे हरि हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने मन से कर्म क्रम में होता है कर्म, हमने मन से कर्म से और वचनों से नंद नंदन में श्री कृष्ण को और माने हृदय, अपने हृदय में धारण कर लिया है, अपने हृदय में उनको बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने अपने हृदय में उनको दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। करी पकड़ी में पकड़ लिया है, दृढ़ माने दृढ़ता के साथ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। और अब हम जागत माने जागते हुए, सोवत में सोते हुए, स्वप्न में सपने में, दिवस में दिन में, नींद निसी में रात में, काना काना जकरी। और हम रात दिन काना काना का ही जाप करते रहते हैं। जकरी में जाप करना, भजन करना, हम काना काना का ही भजन करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है जैसे, ऐसे जो करहु ककरी। और आपकी जो जोग रूपी बातें हैं उनको सुनते ही हमको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे, ज्यो माने जैसे, करई ककड़ी, जैसे किसी ने हमारे मुख में कड़वी ककड़ी दे दी हो। ठीक है, कड़वी ककड़ी किसके लिए आया है बच्चों? जोग की बातों के लिए। ठीक है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। कहती है कि सू माने कौन सी, व्याधि मीन्स बीमारी, हमको मीन्स हमारे लिए, ले आए मीन्स ले आए हैं, देखी सुनी ना करी। और जो हमने ना तो आज तक देखी है, ना सुनी है, ना ही हमने करी है। तो कहती है कि हे उद्धव, ये आप कौन सी व्याधि, कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए हो? या व्याधि किसे कहा है बच्चों? जो निर्गुण जोग की बातें उद्धव जी कह रहे हैं उसको व्याधि कहा गया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये कौन सी व्याधि, कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए हो जो हमने आज तक ना देखी है, सुनी है, ना ही करी है? यह तो सूर तिनहि लोए सौंपो है। कि सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो तुम उनको ही सौंपो, तिनहि ले सौंपो, माने उनको ही सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो अपने बात पर स्थिर नहीं रहते हैं। आप इन जोग की बातों को तो केवल उन्हीं को जाकर सौंपो, क्योंकि हमने तो अपनी दृढ़ता के साथ श्री कृष्ण को पकड़ लिया है। अब हम श्री कृष्ण के अलावा हम किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। इसी तरह आपको 10th के सिलेबस की, आपको NCERT की सारी पद के आपको अर्थ मिलेंगे। धन्यवाद।